रहमतपुर एक छोटा सा शहर था जहां हर गली में दोस्ती और सच्चाई की खुशबू थी। लेकिन कुछ लोग अपने दिल में ईर्ष्या और नफरत भी रखते थे। शहर के एक छोटे से घर में रहता था एहसान, एक यतीम लड़का। उसके वालिद बचपन में ही गुजर गए थे और उसका सारा सहारा उसकी दादी अम्मी थी। छोटा सा घर था, लेकिन हर कोने से ईमान और नेक नियत की रोशनी निकलती थी। एहसान रोज सुबह फज्र के बाद दादी से दुआ लेकर बाजार की तरफ निकलता और अपनी मेहनत से गुजारा करता। हर रात वह अपनी दादी की सेहत के लिए दुआ करता, या अल्लाह, मेरी दादी अम्मी को सेहत और सुकून दे, मुझे ईमानदारी और नेक नियत से जिंदगी जीने की तौफीक दे। एहसान बाजार के एक छोटे दुकान में काम करता था। उसका मालिक सख्त मिजाज था, लेकिन एहसान हर काम मेहनत और ईमानदारी से करता। कपड़े सजाता, ग्राहकों की मदद करता और दिन के आखिर में थका हुआ घर लौटता। दादी अम्मी अक्सर बीमार रहती, लेकिन एहसान अपनी छोटी सी कमाई से उनके लिए दवाइयां और खाना लेता। उसका दिल बड़ा था और वो सबसे छोटा काम भी बड़ी मोहब्बत से करता। सलमान साहब शहर के अमीर हिस्से में रहते थे, एक इज्जतदार तजर्बा जिनके पास पैसा और सुकून दोनों थे। लेकिन उनकी बेटी मरियम अकेली और तन्हा महसूस करती। उसका बाप तिजारत में इतना मशरूफ था कि मरियम अक्सर खुद ही वक्त गुजार रही थी। मरियम अपनी कमरे की खिड़की से शहर को देखकर दुआ करती है, या अल्लाह, मुझे एक ऐसा इंसान मिले जो सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि दिल और ईमानदारी का अमीर हो, जो मेरे लिए भी अच्छा और नेक हो। एक दिन बाजार में तेज बारिश हुई। मरियम अपनी खादिमा के साथ भीग रही थी। एहसान ने देखा और अपनी पुरानी शॉल उसे दे दी। ये लीजिए, आप भीगने से बचेंगी। मरियम ने पहली बार किसी गरीब में इतनी शराफत और ईमानदारी देखी। एहसान ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी तरफ से तोहफा है, आप इसे रख लीजिए। मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों की जिंदगियां अल्लाह के रास्ते से अब जुड़ गई थीं। उस रात दादी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हकीम ने कहा, उनके लिए एक खास दवाई चाहिए जो बहुत महंगी है। एहसान के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने सब्र और ईमान के साथ दुआ की, या अल्लाह, मेरी दादी अम्मी को सेहत दे और मुझे इस मुश्किल से निकलने की तौफीक दे। अगली सुबह एक इज्जतदार तजर्बा सलमान साहब ने एहसान को बुलाया। सलमान साहब ने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और नेक नियत के बारे में सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार में मेरी मदद करो। एहसान ने अपनी दादी की बीमारी का जिक्र किया। सलमान साहब ने फौरन अपने डॉक्टर को भेजा। कुछ दिनों में दादी अम्मी की सेहत बेहतर हो गई और एहसान के दिल में शुक्र का झब्बा जाग गया। एहसान सलमान साहब के साथ काम करने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर सलमान साहब भी खुश था। मरियम भी एहसान के दिल और अखलाक से मुतासिर हुई। लेकिन शहर में ओसामा, जो मरियम से शादी चाहता था, एहसान से ईर्ष्या करने लगा। उसने योजना बनाई कि एहसान को सफर के दौरान मुश्किल में डाल दे। वे लोग उस पर हमला करने आए, लेकिन एहसान ने सब्र और ईमान के साथ अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे और मेरे साथियों को महफूज रख। अल्लाह की मर्जी से एक अच्छे लोगों का कबीला गुजरता है जो एहसान की मदद करता है और उसकी जख्मों का इलाज करता है। एहसान अपने ईमान और मेहनत से कबीले की मदद करता है और उनका दिल जीत लेता है। रहमतपुर वापस आने के बाद एहसान ने सब्र और ईमानदारी के साथ मरियम और सलमान साहब के सामने सच्चाई बयान की। उसामा के बुरे इरादे सामने आए और शहर के लोग समझ गए कि एहसान सिर्फ मेहनत और नेक नियत से काम करता है। शहर में अमन और इंसाफ वापस आया और मरियम और एहसान के दिल मिल गए। सलमान साहब ने मरियम और एहसान का निकाह कर दिया। शहर में खुशी का माहौल था। दादी अम्मी की आंखों में आंसू थे और एहसान ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। मरियम और एहसान के बच्चों को ये कहानी सुनाते और सिखाते, अल्लाह हर इंसान की दुआ सुनता है। नेक नियत और ईमानदारी का हमेशा अच्छा अंजाम होता है। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी
लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।